क्या मिस्टेक्स हैं आपकी। बाकी तो सब ठीक है, पहले मैं देख ही चुका हूँ इन सारी ड्राइंग्स को। वॉल फिनिश, वॉल सेक्शंस वगैरह ठीक है। एलिवेशंस में ब्रिक का मटेरियल्स इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है। ग्रूव्स वगैरह ठीक हैं आपके। एंड मेन गेट मैंने बोला था कि बाउंड्री वॉल एलिवेशंस में कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। बाउंड्री वॉल नहीं देनी है एलिवेशन, सिर्फ फ्रंट का पार्ट। इसमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। ठीक है, बाकी ठीक है। इसकी कैपिंग आपने दी है 1 इंचेस नहीं होगी, और ज़्यादा गैप होता है अप्रॉक्स 3 इंचेस मान के चलो, तो 3 इंच बहुत है। 3 इंच हमारा गैप रहेगा। प्रोफाइल लाइट, HPL ग्रूविंग, पैनल वॉल क्लैडिंग, ग्लास रेलिंग्स एंड अप डाउन वाटर प्रूफ लाइट, ठीक है, बढ़िया है। आपका भी ठीक है, लेकिन एलिवेशंस चलो आप तो अभी काम करेंगे इस पे, ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लो आप भी अपना। सर मैं अभी सर सुन रहा हूँ, बताइए बताइए। अभी एक ही फ्लोर पे काम कर रही हूँ सर। एक्चुअली क्या है कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी कोई स्कूल बात भी नहीं जाती है, कोई बात उस वजह से मैं बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी कंफर्टेबल हो, जब भी आपको टाइम मिले, आप धीरे धीरे करके सबमिट करती हो, चलिए। जी सर। तो एलिवेशंस पे काम करना, हैचिंग हम इसमें इंक्लूड करते हैं, उन हैचिंग्स को देते हैं जो नॉर्मल मटेरियल के साथ हो। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा ये वुडन फिनिश है तो हम यहाँ पर वुडन फिनिश मेंशन करेंगे 45 डिग्री एंगल के साथ, लाइट कलर के साथ। कलर इफ़ेक्ट कभी भी ड्राइंग्स में नहीं दिया जाता है। हम लोग जो भी ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स वगैरह नहीं देते हैं। गिलास है, आप गिलास का इफ़ेक्ट दीजिए, वो आप लाइट और डार्क शेड के साथ, पिक पॉइंट एंड क्लोज, ठीक है। सॉलिड है, आप सॉलिड दे सकते हो वहाँ पर। कुछ डिज़ाइंस आपको इंक्लूड करना है, आप वो भी दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। आप उसमें जो स्टैंडर्ड कैपिंग होती है उसके साथ फिर हमारा काम क्या होता है कि हमने जो बनाया है उसकी डिटेल देना। एलिवेशंस का मतलब हो गया कि हमारा जब ये वर्किंग होगी तो सामने वाले को पता होना चाहिए ओवरऑल डिटेल्स के बारे में, उन डिटेल्स के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट या क्या क्या नीड पड़ सकती है। तो ये सारी डिटेल्स हमें मेंशन करना है इसमें, सिर्फ डिज़ाइंस की, जिस पे हमारी वर्किंग होगी। क्या साइज़ लिया है, कितना गैप छोड़ा है आपने, ताकि वो उसके बेसिस पे देख सके, उसको डिटेल्स को वर्किंग करा सके। गैपिंग्स वगैरह मेंशन करना है इसमें, हर एक पार्ट को सिल लेवल दे दो इसमें, स्टैंडर्ड हाइट्स क्या क्या हम फॉलो करके चल रहे थे ड्राइंग्स के अंदर, एक एक पार्ट को डिटेल्स। ग्रूविंग्स, गैप, छोटे से छोटे डिटेल्स भी हमें इंक्लूड करना होती है इसमें। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखो, कि कलर कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि
जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट होता है वो ड्राइंग के कलर से मैच नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब कलर कॉम्बिनेशंस पे बच्चा ध्यान नहीं देता है कि डिटेल्स हमारी रीड करने में आ जाए, मैंने क्या बनाया है वो समझ में आ जाए हमारे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। बात आती है कि अब एग्जांपल हो सकता है कि मैंने वहाँ पर पेंट मेंशन करा हो या कुछ अदर डिटेल्स दी हो, जो मटेरियल टैग है उसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मैंने एक्सप्लेन करा था। आप कोड भी दे सकते हो PT01। हाँ, ये देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कलर है, क्या कलर है, वो हम टेबल में मेंशन करते हैं, वो हमारी डिटेल्स आएगी टेबल्स के अंदर। हम नॉर्मली ऐसे इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। टैग परफेक्ट होना चाहिए। ये हम लोगों ने ब्लॉक और एट्रीब्यूट के साथ काम करना सीखा था। ड्राइंग्स जब तक प्रोफेशनल नहीं लगेगी तब तक बेकार है, प्रैक्टिकली भी और क्लाइंट के सामने भी अगर प्रेजेंटेबल नहीं होगी ड्राइंग्स तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ड्राइंग्स हमारी प्रोफेशनल लगनी चाहिए, एक एक पार्ट की डिटेल्स इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं देंगे लाइक ये PT01 या एग्ज़ाम्पल। अगर हम ना हमारा ये पेंट है एग्ज़ाम्पल लो, नीचे फ्लोर पे पेंट है हमारा, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी पेंट है हमारा, तो कोड हम चेंज कर देंगे। मतलब उसका जो टेक्स्ट है हम सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने अदर मटेरियल यूज़ करा है तो हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे 02 के नाम से। नीचे ऑलरेडी हमारे पास स्टोन फिनिश है तो हमें वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मटेरियल्स टैग में एक बात ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं लाइक वो इंक्लूड नहीं करते हैं, मटेरियल की डिटेल्स नहीं देते हैं, उनके कोड नहीं देते हैं। वो आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये हमारा स्टोन फिनिश है एग्जांपल लो, तो हम वहाँ पर सिंपल ST01 एक कोड दे देंगे। अब सामने वाला कैसे इसको रीड करेगा, वो कैसे समझेगा कि ये क्या है, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ST02 स्टोन फिनिश, तो ड्राफ्टिंग में से कहते हैं मटेरियल टैग। ये वुडन फिनिश है, HPL क्लैड के साथ है हमारा, मान लो, तो आप यहाँ पर ना कोड को चेंज कर देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा WD01। ग्लास का कोड देने की नीड नहीं है वहाँ पर। उनके बारे में एक्सप्लेन अगर हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सिंपल हम लोग टेक्स्ट के थ्रू करेंगे। फिर वहाँ पर आप ये टेक्स्ट लोगे और मार्किंग करोगे किस ऑब्जेक्ट को दे रहे हो, दिस ग्लास रेलिंग। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मटेरियल इन्फॉर्मेशन और उनके नाम को देना ना भूलना, क्योंकि एलिवेशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने बस उसको डेकोरेट कर दिया और अच्छा सा बना दिया और मेरा काम ख़त्म हो गया। नहीं, सामने वाले को ओवरऑल पता चलना चाहिए ना कि हम ये जो हमने डिज़ाइन करा है वो किस बेस पे करा है, उसका क्या है फिनिश, क्या है उसका मटेरियल, क्या है। तो ये जो टैग्स वगैरह है ना, ये टैग्स वगैरह आप निकाल लेना। वॉल में ग्रूविंग है आपकी, ठीक है, तो सामने वाला कैसे उसको रीड करेगा, तो आप क्या करना, वहाँ पर एक टैग दे देना लाइक दिस। ये चलेगा हमारा, ऐसे मार्क करके उसको मैच करा लेना। सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ग्रूव्स है हमारे पास प्लास्टर में, ठीक है, तो ग्रूविंग आप वहाँ पर मेंशन करोगे, मटेरियल डिटेल्स हम वहाँ पर मेंशंस करेंगे। पैरागोला है, ग्लास रेलिंग है, HPL क्लैडिंग है, मैंने बोला था ना मटेरियल्स को देना,
तो कौन सा है HPL क्लैडिंग, उसका नेम वहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। टैगिंग आपके पास होगी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। टैगिंग अगर नहीं होगी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है काम करना। प्लास्टर में ग्रूविंग है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइनिंग तो एक अलग बात हो गई, बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, कोई भी बना देगा उसको, बट चीज़ों को उनके बारे में एक्सप्लेन करना वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए सामने वाले को। मतलब अगर वो इस प्रोजेक्ट को देखेगा ना तो बहुत ईजिली काम करा सके इस पर। पॉइंट नंबर 1। अब बात आती है कि जो दिए जाते हैं लाइक जो कोड होते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि मटेरियल फिनिशेस आइटम हम लोग जितने भी लेते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग लेते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसी तरह अलग अलग कंपनीज़ की कैटलॉग होती है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है हमें? उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपको एक शेड्स मिल जाएंगे कि आप क्या सिलेक्शन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको कोड मिल जाएगा जिसके थ्रू इजीली हम वही कलर मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुए। सिलेक्शन ऑफ कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स या एग्जांपल्स वहाँ पर हमको मिल गए कि हम ये शेड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये शेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये शेड यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक बेनिफिट होता है हमारे लिए थोड़ा सा। इसलिए कैटलॉग्स ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये हमारे पास 3 शेडेड है, हमारे पास एक्सटीरियर 1 2 3, तो ठीक है, हम इसके कोड के बेसिस पे मटेरियल को परचेस कर सकते हैं इजीली, और आपको एक आइडिया भी मिल जाता है। बस नॉर्मली कैट पे डिसाइड नहीं करा जाता है, 3D सॉफ्टवेयर में मटेरियल अप्लाई करके उसका रेंडर निकाल के देन फाइनल करते हैं। मतलब ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बात कह रहे हैं कि वहाँ पर मटेरियल्स की डिटेल देना बेस्ट रहता है। तो जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं जब वो वर्किंग करते हैं ना, तो इसीलिए हर एक पार्ट को, हर एक मटेरियल को वहाँ पर इंक्लूड करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिल्डिंग एलिवेशंस और सेक्शन। अब जैसे कि काम स्टार्ट हुआ, आप सामने वाले को ये नहीं पता कि फर्स्ट फ्लोर का लेवल कितना है, सेकंड फ्लोर का लेवल कितना है, टेरेस, प्लिंथ, रोड लेवल कहाँ पर है। तो हमें ना इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करना पड़ेगी, जैसे कि आपको ना लेवल्स थोड़ा सा निकालना पड़ेंगे। ये रोड लेवल है, ये ग्राउंड है हमारा, कहाँ पर हमारा फर्स्ट हो रहा है फिनिश, उसकी डिटेल्स, टेरेस कहाँ पर आ रहा है मेरा, मल्टी लेवल कहाँ पर आ रहा है। ऐसे लाइन खींच के, लाइन ड्रॉ करके एक वर्टिकल लाइन लेना और बाकी पार्ट को ट्रिम कर लेना लाइक दिस एंड डिलीट। इन लाइंस को सेलेक्ट करना, कलर इफेक्ट आप थोड़ा सा मतलब लाइट लेना और डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एलिवेशंस डिटेल होती है ना, वो इस तरह दी जाती है। और आप बहुत सारे बच्चों को नाम भी नहीं पता है उनका। ISO 10W100 ये उसका नाम होता है, मतलब जो एलिवेशंस में हम लोग ग्रिड देते हैं ना, ये उनके बारे में है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आपको ये बताना है कि हमारा रोड लेवल कहाँ पर है, 0 से है, ठीक है। प्लिंथ लेवल हमने कितनी हाइट पे लिया है, उसका लेवल। ये साइन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं शेयर कर दूंगा, इसी वजह से निकाल लेना। फर्स्ट फ्लोर हमारा कितनी हाइट पे है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पार्ट, ठीक है, चेंज कर लेना। इन लेवल को इस वे में देना है। हमारे पास टेरेस है, ठीक है, हम टेरेस का लेवल वहाँ पर मेंशन करेंगे लाइक दिस।
हमारे पास मुमटी है, मुमटी का लेवल देंगे तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा लेवल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है परफेक्ट। और ये चीज़ सिर्फ एलिवेशंस में नहीं दी जाती है, ये चीज़ आपकी सेक्शंस में भी होती है, ये आपको सेक्शंस में भी देना पड़ेगा। इससे पता चलता है ऑब्जेक्ट के बारे में कि नीचे से कितना ऊपर हम गए, फर्स्ट से हम सेकंड कितना गए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल्स आपने इंक्लूड करा, लेकिन मटेरियल की इंफॉर्मेशन कैसे दोगे? देखो, इसके लिए ना एक टेबल क्रिएट करना, और जो टेबल बनाना वो टेबल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने उसमें दिया था ना, क्या नाम है उसका, वॉल फिनिश लेजेंड में दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही। मतलब ओवरऑल अगर काम करो तो ठीक है, करो अच्छे से करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आप डिवाइड कर लेना, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें सोचना कि हम और क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि आपने ये बना लिया, मटेरियल नेम, कलर इफ़ेक्ट हमने चेंज कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा हमने वहाँ पर दे दिया रेफरेंस, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, अब वो प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। रेफरेंस, तो हमें इतना तो करना पड़ेगा ओवरऑल। इस रेफरेंस का मतलब हो गया उसके बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हो, कोड दे सकते हो 01, 02, 03 के बेस पे। और क्या कर सकते हो, आप कंपनी नेम दे सकते हो, किस कंपनी का यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से डिसाइड करना चाहता हूँ। आप खुद सोचो कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें, कंपनी नेम दे सकते हैं उसमें, ठीक है। और डिलीट कर दो। बाकी पार्ट को हम यहाँ पर हटा देते हैं। मैं उनकी बात करूँगा, वो इतनी माइनर डिटेल्स इंक्लूड नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में। रीज़न क्या होता है, वो प्रोफेशनल है, रिक्वायर नीड नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा, ये आपने कौन सा लिया है, ऑनलाइन गूगल से निकाला, ये इसका रेफरेंस है, ये दे रहा हूँ मैं, बात ख़त्म हो गई। उनकी जो वर्किंग है ना वो चल जाएगी, बट आपकी जो वर्किंग है वो नहीं चलेगी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कभी फ्यूचर में अगर कोई ड्राइंग्स आ भी गई ना हमारे सामने, तो हम देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, लोग मार्किंग करते हैं। मतलब कि मार्किंग का मतलब हो गया, वो कॉल आउट डिटेल्स इंक्लूड करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कॉल आउट डिटेल्स का यूज़ कहाँ पर होता है। एग्जांपल लो, मैंने एक सर्कल लिया, वहाँ पर मेंशन करा और CH एंटर करके हमने उसकी स्पेसिंग को कम कर लिया। लाइक दिस, स्पेसिंग को कम कर लिया। ऑब्जेक्ट से मैच नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर चूज़ करूँगा, ओके। और एक टैग लगाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि टैग इंपॉर्टेंट है। कॉल आउट का मतलब ही होता है कि आप ऐसे किसी भी चीज़ को आप डिटेल्ड नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन से ना पता हो। तो मैंने यहाँ पर ना एक टैग लगा दिया कुछ इस तरह।
ठीक है। अब इस टैग से बेनिफिट क्या हुआ? देखो अभी भी यहाँ पर अभी काम बाकी है, सिर्फ एलिवेशन बनाना ही आर्ट नहीं है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि सामने वाला जो पर्सन है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, हो सकता है कि वो मुझसे कहे कि सर आपने ये तो बताइए कि ऊपर पैरापेट वॉल बनाई कैसे है, उसकी डिटेल हमें चाहिए होगी, समझ में नहीं आ रहा है हमारे काम वाले वर्कर्स को, मिस्त्री को। फिर क्या करोगे? मैंने बोला ना, देखो ड्राफ्टिंग की कोई लिमिट नहीं है। फिर आपने वहाँ पर एक और मार्किंग करी, उसको भी आपने क्या करा, टैग कर दिया, दिस वन। ठीक है। हाँ, आप लाइट कलर दे सकते हो, मतलब ये चलेगा, ये जो लाइट कलर है ना, ये चलेगा। अगर आप को लग रहा है कि चीज़ें आप बहुत मिक्स हो रही हैं, तो आप उनको लाइट कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रीड करने वाले रीड कर लेते हैं, कॉल आउट क्या है, कहाँ पर है, क्यों दिया गया है, ये ठीक है। अब सोच रहे हो कि ये ग्लास रेलिंग पे हमने मार्किंग क्यों करी? मार्किंग ग्लास रेलिंग पे हमने इसलिए करी क्योंकि मुझे ग्लास रेलिंग की डिटेल्स वहाँ पर एक्चुअली इंक्लूड करना ही है। मुझे बताना है ये ग्लास रेलिंग सामने से कैसी दिखती है। कोई बनाता नहीं है, एक बार बना के रख लेता है, वही डिज़ाइंस कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। आपको उसका फ्रंट एलिवेशंस बनाना है, ओके ये डिज़ाइन है आपका, ठीक है। तो ये जो ग्लास रेलिंग आती है, ज़रा इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। ये जो आता है ये आपका 10 mm ग्लास में आता है, स्ट्रक्चरल टफन एंड हीट सोप ग्लास होता है। टॉप हमारा होता है 42 mm का डायमीटर्स होता है। बॉटम में हमारे पास क्लैंपिंग सिस्टम्स होते हैं, फिक्स होते हैं स्लैब के अंदर, है ना। 42 mm स्टेनलेस स्टील यूज़ करा जाता है। इसका एक क्रॉस सेक्शंस भी दे दिया हमने आपको, आप उसको देख सकते हैं, ये हमने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को। सिर्फ एक एलिवेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये हम लोगों को लगता था ना कि एलिवेशंस बनाना मतलब सिर्फ एक आपने लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया। पहला पॉइंट। लेकिन यहाँ पे भी टर्म्स कंडीशंस मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे भी आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको पैरापेट वॉल का डिटेल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारे, देखो ऊपर क्या है, छज्जा है, प्रोजेक्शन है 2 फीट का, ऊपर रेलिंग है और यहाँ पर रेलिंग है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये रेफरेंस इमेज अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपने उसका एक प्लान क्रिएट करा और आपने उसका एक एलिवेशंस क्रिएट करा, ठीक है। और अगर आपने 2 डिज़ाइन लिए हैं, अगर आपने 2 डिज़ाइन डिसाइड करे हैं, तो आप उन दोनों डिज़ाइंस को वहाँ पर रखेंगे। देखिए एक डिज़ाइन तो हम ये दे रहे हैं आपके में, दूसरा डिज़ाइन हम आपके में ये देंगे पैरापेट का। तो दोनों में मैंने ये डिसाइड करा है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे सर। रेलिंग 1, रेलिंग 2, रेलिंग 3। अब देखो रेलिंग की डिटेल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करते हैं कि लिया और रेक्टेंगल बनाया और कॉपी कर दिया, बस बन गया डिज़ाइन। अब भाई साइड पे थोड़ी ना आपका डिज़ाइन देखा जा रहा है, वहाँ तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अरे ये तो बताइए सर स्पेसिंग कितनी है वहाँ पर ग्रुप्स की, वॉल से गैपिंग कितनी है, टॉप कितना लिया है आपने, फ्लोर लेवल से कितनी हाइट है, उनके लेवल कितना, आपकी थिकनेस आ रही है। आपने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के ट्यूब दिए हैं 1 इंचेस डाया के, ग्रुप दिया है वहाँ पर 1 बाई 1 फीट का, मटेरियल नेम आपने वो मेंशन करा। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये डिटेल है, जिसको बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, इतना इजी टास्क नहीं है। हमें क्या लगता है कि एलिवेशंस का मतलब होता है कि प्रोजेक्शंस लाइन लो, डोर विंडो लगाओ, स्लैब लगाओ, डायमेंशन दो और कलर करो, बन गया एलिवेशंस। लेकिन एक्चुअली जो एलिवेशंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए जब वर्क करते हैं तो हमको एक एक पार्ट पे
एक एक डिटेल्स पे फोकस करना होता है। हमें कोशिश करना होती है कि हम उसके अंदर मटेरियल की डिटेल्स, एलिवेशंस की डिटेल, कलर कॉम्बिनेशंस, कॉल आउट की डिटेल्स, एक डिटेल मटेरियल की टेबल्स क्रिएट करेंगे। उसमें कहाँ पर रेलिंग आ रही है, कैसी रेलिंग आ रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे, ये पूरा एक ओवरऑल एलिवेशंस एक डिटेल्ड पार्ट के साथ आप देंगे। एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के उनके डायमेंशंस, उनमें मटेरियल्स की डिटेल, उनके अंदर एक डिटेल मटेरियल्स की टेबल, एक रेफरेंस की प्लान इंक्लूड करके। ग्लास रेलिंग आप दे सकते हो, जो मैं फॉरवर्ड करूँगा उसी को ही आप यूज़ कर सकते हो। पैरापेट वॉल अगर आपने दी है तो उसका एक प्लान, उसका एक रेलिंग पैरापेट वॉल की डिटेल एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के साथ आप दोगे इसमें, तब ये पार्ट हमारा कंप्लीट माना जाएगा। और कोशिश ये करिए कि कॉपी पेस्ट ना करें, कोशिश करिए खुद से डिज़ाइन करने की, वो सबसे बेस्ट है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। उससे वो माइंड में जल्दी आपके सेव होगा खुद से चीज़ें डिज़ाइन करने की। कॉपी पेस्ट से क्या होता है कि टाइम सेव होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती है, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। समझ में आया? यस सर। बस ये एलिवेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जैसे ये रेलिंग वाला है, ग्लास में ग्लास रेलिंग वाला। ग्लास रेलिंग को हम शेयर कर देंगे, ये आप यूज़ कर लेना अपने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिफरेंट टाइप की रेलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो रेलिंग्स होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही आती है। एक आती है आपकी ऊपर फ्रेम के साथ फिक्स होती है, बस सेंटर में ग्लास होता है, बाकी 90% आपका सेम ही रहेगा फ्रेम। तो इसको आप थोड़ा सा दोनों लोग जल्दी से कंप्लीट करो एक अच्छे से एलिवेशंस के साथ में, और फिर हम एक और डिटेल टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करेंगे, सेक्शंस के ऊपर कैसे बनाते हैं उसके सेक्शंस को, है ना। ड्राइंग्स मैं शेयर कर देता हूँ रीड करने के लिए, रीड करो, बाकी चीज़ें खुद से डिज़ाइन करना आप लोग कोशिश करो। ड्राइंग्स मैं शेयर कर देता हूँ, चलो स्टार्ट करो काम करना।